नमस्कार। ये जातिवादी नेता और जातिवादी संगठन देश की एकता और अखंडता के लिए कलंक है। कोई ज़रूरत नहीं जाति की। अब आरक्षण और जाति इतना ही समीकरण अभी बाकी है, और अगर किसी को लगता है कि आरक्षण में जो आरक्षित समूह है उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आरक्षण से फ़ायदा कितना हो रहा है इतना हम काउंट करते हैं, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है ये हम काउंट नहीं करते। अगर आरक्षण से फ़ायदा हुआ होता तो जो आरक्षित जाति समूह हैं वो आज यहाँ नहीं होते जहाँ वो है। आज भी वो लोग आर्थिक रूप से, एजुकेशन के रूप से पिछड़े हुए हैं। खैर, मुझे ये कहना है कि हम जितने जाति जाति में धर्म में बढ़ चुके हैं उतनी हमारी एकता की ताकत कम हो चुकी है। और अंग्रेज़ों से लेकर हमारे आज के जो पॉलिटिशियन हैं, इन सब लोगों ने हमको ऐसे विभाजित करके रखा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर। हर बारकाई में घुसकर इन लोगों ने हमारे घूंट अलग बनाए। बच्चे कुछ हमारे जाति के जो लीडर है उनको चमकना होता है, उनको अपना अस्तित्व निर्माण करना होता है, तो ये लोग डराते हैं कि ये अपने जाति को डर है, अपनी जाति असुरक्षित है, तो ये डर दिखा के हमको एक होना चाहिए और ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं आपको। उनके पीछे आप जब चले जाते हो तो उनकी ताकत बन जाते हो, और उसके बाद ये लोग अपने आप को बेच देते हैं। इसके पहले जितने जातिवादी नेता थे, आप उनका जीवन देखिए, वो पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि गुजरात के हार्दिक पटेल, युवा नेता, जिन्होंने पटेल समाज को इकट्ठा किया, उसके बाद क्या हुआ? पहले वो कांग्रेस में चले गए, उसके बाद अभी बीजेपी में चले गए। और जब बीजेपी में कोई जाता है तो मान लो कि उसके अकाउंट में कितना पैसा आता होगा, ये इंडिया वाले नहीं, स्विस बैंक के, कितना पैसा आता होगा। हमारे महाराष्ट्र में 50 और 100 करोड़ में तो एक एक नेता बिक रहा है, तो इनको भी तो कुछ ऐसा ही मिला होगा। खैर, और दूसरी बात यह है कि जितने जातिवादी लीडर हैं, जब वो नामचीन हो जाते हैं आपकी ताकत की वजह से, उसके बाद उन लोगों को विदेशों से फंड आना शुरू हो जाता है, और विदेशी लोग, विदेश उनको अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। वो एजेंडा देते हैं कब मोर्चा निकालना है, कब अनशन करना है, किसके ऊपर अटैक करना है, या फिर समाज को किस तरह से गुमराह करना है। अब इनका उद्देश्य क्या होता है? विदेशी कंपनियां जो हमारे देश में हैं वो आराम से चले, या जो भी इनके कुछ एजेंडा होता है उसको लागू करने के लिए आपको भटका के अलग कर दिया जाता है। और अभी देखिए, आपकी जितने जातिवादी लीडर हैं उनको ठीक से रहने के लिए घर नहीं था। कल तक चंद्रशेखर आज़ाद जिसको रावण कह के जो पहचानते हो भारत में, उसके पीछे पिछड़ा वर्ग बहुत काफ़ी तादाद में जाता है। कल तक वो बंदा एक झोपड़े जैसे घर में रहता था, लेकिन अभी हेलीकॉप्टर में घूमता है। कैसे घूमता है? कहाँ से आता है फंडिंग? एक सभा का खर्चा लाखों में होता है, लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं, कई लाखों में होता है। कहाँ से आता है ये फंडिंग? और इनको ऐसा नहीं कि विदेशी हैंडल करते हैं, इनको बाकी अन्य पार्टियाँ भी हैंडल करते हैं। चुप बैठने के लिए इनको पैसा मिलता है, बोलने के लिए इनको पैसा मिलता है, और किस तरह से, मतलब सत्ता पार्टी को, सत्ता में जो पक्ष है उसको तकलीफ देना हो तो विपक्ष वाले इनको पैसा देते हैं और हैंडल करते हैं, या विपक्ष वाले को तकलीफ देना है तो जो सत्ता में है वो इनको हैंडल करते हैं, पैसा देते हैं। जितने जातिवादी नेता हैं उन्होंने क्या किया है कि देश के एकता और अखंडता में छेद गिराया है, आपको अलग कर दिया है। अभी देश को जो बेचा जा रहा है, देश में जो समस्या है, आपको लगती है कि वो आपकी है? नहीं, आपको लगती है वो भारत की है। हमारा क्या उससे? हमारी जाति तो ये है। आपको ऐसे लग ही नहीं रहा कि आपके ऊपर अटैक हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, मतलब आप बर्बाद हो रहे हैं, बिल्कुल लगता नहीं। आप अलग अलग रंगों में बढ़ चुके हो, हरा रंग, गेरुआ रंग, केसरी रंग, अलग अलग सब। ऐसे लगता है कि अब हमारे खून का रंग भी लाल नहीं बचा है। जिन्होंने क्रांति करके इस देश को स्वतंत्रता दिलाई उनका खून लाल था, चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो कोई दलित था या कोई भी अन्य था, लेकिन उनका खून लाल था। अभी हमारे तो रगों में हरा खून बह रहा है,
हमारे तो रगों में केसरी खून बह रहा है। हमारे रगों में इस तरह के जो हमने जो धर्म और जाति के झंडे बना लिए, रंग बना लिए, बांट लिए है, उसी तरह का खून बह रहा है। नफरत करते हैं हम लोग एक दूसरे से, ब्राह्मण दलितों से, दलित ब्राह्मणों से, हिंदू मुसलमानों से, मुसलमान हिंदू से। क्या, क्यों? आपको नेताओं द्वारा, जो लीडर है पार्टियों के, उनके द्वारा हैंडल किया जा रहा है। इसको आप समझिए। और आप ऐसे विघटित होने की वजह से कुछ नहीं कर सकते। जिन नेताओं ने जातिवादी पार्टी निकाली है, धर्मवादी पार्टी निकाली है, आपको क्या लगता है कि एक किसी जाति समूह के केंद्र में सत्ता आ सकती है? कुछ नहीं होता है। आपके खाली वोट डिवाइड हो जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में बहुजन विकास पार्टी, जो बाबा साहब आम्बेडकर के पोते प्रकाश आम्बेडकर जी ने निकाली है, पिछली बार विधानसभा में 288 सीट पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। नतीजा क्या निकला? सारे बहुजनों के वोट उनको मिले। जो कैंडिडेट थे उनको सारे बहुजनों के वोट मिले। दूसरा, जो मुस्लिम समूह के वोट थे वो सारे मैम के हिस्से में चले गए। अब ये दोनों वोटर जो थे पहले कांग्रेस के थे, अब वो बहुजन विकास पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, दूसरे एमआईएम की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो ये कांग्रेस का वोट निकल गया और बीजेपी सत्ता में आ गई, या बहुमत बीजेपी के 105 सीटें आ गई। और गौर करने की बात है कि 288 में से एक भी चुनकर नहीं आया। तो जातिवादी संगठन या जातिवाद पे बनी हुई जो पार्टियां हैं, उनका भी कुछ अस्तित्व नहीं होता है। आपके वोट ऐसे ही जाया हो जाते हैं, या फिर गलत व्यक्ति उसमें से चुनकर आ जाता है आपके वोट अलग अलग हो जाने से। तो साथियों, ये जाति का या जातिवादी संगठन का या जातिवादी पार्टी का कोई फायदा नहीं, नुकसान बहुत सारे। मैं आपको एक ही कहना चाहूँगा, एक हो जाओ। ये जाति जाति के नाम पर अलग अलग जो दुकानें खोली जा रही है, इसको बंद कर दो। इन दुकानों वालों को पहचानो, इनका स्वार्थ है इसके पीछे। ये नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए यहाँ आ जाते हैं और फिर अपने आप को बेच देते हैं। ऐसा कोई जातिवादी लीडर नहीं है जो अपने जाति के लिए मरते दम तक रहा। इनका अंतस्थ हेतु जो होता है अपने जाति, अपने समाज को विकसनशील बनाने का बिल्कुल नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं निकल जाते हैं और पैसा कमा लेते हैं। आप वहीं के वहीं रह जाते हो, लीडर बदल जाता है, दूसरा कोई ऊपर आता है, और उसके बाद ये अपने आप को बेचकर पैसा कमा लेते हैं, आप वहीं के वहीं रह जाते हो। तो साथियों, इस पर सोचिए। ये जातिवाद को बंद कर दीजिए, ये धर्मवाद को बंद कर दीजिए, एक हो जाइए, अपने आप को भारतीय समझने लगिए और अपनी पहचान भी एक भारतीयता के तौर पर दीजिए। तब जाके हमारी कोई ताकत इकट्ठा होगी, एकता होगी, हमारी अखंडता मजबूत होगी, और तब इस देश की धरोहर बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। किसी एक जाति को टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, एक हो जाओ, वरना हम सब पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा और विनाश होना ये तय है। बिल्किस बानो को देखिए, हाथरस की बेटी को देखिए, वो एक अलग जाति समूह के थे, इसलिए सारा देश उनके पीछे खड़ा नहीं हुआ। इसी तरह से आप लोगों के जाति के ऊपर अन्याय होता रहेगा और आप उसको विरोध नहीं कर पाओगे। अगर हम सब एक है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आंख उठाकर देखने की या अत्याचार करने की। लेकिन इन्हें पता है कि आप सब अलग अलग हैं, छोटे छोटे समूहों में बटे हुए हैं, टुकड़ा टुकड़ा ज्ञान है, इसीलिए इनको ये सब संभव होता है, किसी एक जाति पर अत्याचार करना, अन्याय करना। इसलिए एक हो जाओ, उसी में हम सबका और हमारे देश का भला है। धन्यवाद।